जब मैंने भगवान से शक्ति मांगी तो उन्होंने मुझे सामना करने के लिए कठिन परिस्थितियां दी। जब मैंने भगवान से बुद्धि और बल के लिए कहा तो उन्होंने मुझे जीवन में हल करने के लिए पहेली दी। जब मैंने भगवान से खुशी मांगी तो उन्होंने मुझे कुछ दुखी लोग दिखाए। जब मैंने भगवान से धन मांगा तो उन्होंने मुझे दिखाया कड़ी मेहनत कैसे करें। जब मैंने भगवान से कृपा मांगी तो उन्होंने मुझे कड़ी मेहनत के अवसर दिखाए। जब मैंने भगवान से शांति मांगी तो उन्होंने मुझे दिखाया कि दूसरों की मदद कैसे करें। भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया जो मैं चाहता था, उसने मुझे वह सब कुछ दिया जो मुझे चाहिए था। कभी ना मत कहो, कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अनंत हो। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब आप आलसी होते हैं तो कुछ भी आसान नहीं होता। अपने लक्ष्यों को अपनी क्षमताओं के स्तर तक कम ना करें, इसके बजाय अपनी क्षमताओं को अपने लक्ष्य की ऊंचाई तक बढ़ाएं। सत्य के लिए सब कुछ बलिदान किया जा सकता है, लेकिन सत्य किसी भी चीज के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। कर्तव्य के प्रति समर्पण ईश्वर की पूजा का सर्वोच्च रूप है। दिन में कम से कम एक बार अपने आप से बात करें, नहीं तो आप इस दुनिया के एक बेहतरीन इंसान से मिलने से चूक सकते हैं। अनुभव ही हमारा एकमात्र शिक्षक है। हम जीवन भर बात करते और तर्क करते रह सकते हैं, लेकिन हम सत्य के एक शब्द को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम इसे स्वयं अनुभव नहीं करते। एक विचार लो, अपने आप को उसके लिए समर्पित करो, धैर्य से संघर्ष करो और सूरज तुम्हारे लिए उदय होगा। अपने जीवन में जोखिम उठाएं। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप हार जाते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम जो कुछ भी हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, और हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास खुद को बनाने की शक्ति है। निर्भरता दुख है, स्वतंत्रता खुशी है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार जीवित रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। यदि आप वास्तव में किसी व्यक्ति के चरित्र को जानना चाहते हैं तो उसके महान कार्यों को ना देखें, एक आदमी को उसके सबसे सामान्य कार्यों को करते हुए देखें। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, अपने शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर दो और बाकी सभी विचारों को अकेला छोड़ दो। यही सफलता का मार्ग है। अभ्यास हमें वह बनाता है जो हम होंगे। जो संघर्ष करता है वह उससे बेहतर है जो कभी प्रयास नहीं करता। खड़े हो जाओ और मजबूत बनो। कोई डर नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। सत्य का सामना करो जैसा वह है। वास्तविक कार्य अभ्यास में है। आप सभी भगवान के अवतार हैं। आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, दिव्य सिद्धांत के अवतार हैं। आप अभी मुझ पर हंस सकते हैं, लेकिन समय आएगा जब आप समझेंगे। हम ईश्वर को खोजने कहां जा सकते हैं यदि हम उसे अपने हृदय में और प्रत्येक जीव में नहीं देख सकते। प्रवाह के साथ तो सभी चलते हैं, लेकिन जो प्रवाह के विपरीत जाता है वह जीवन में उल्लेखनीय बन जाता है।
यह विश्वास ही है जो मनुष्य को शेर बनाता है। दुर्बलता का उपाय दुर्बलता पर विचार करना नहीं है, अपितु सामर्थ्य के बारे में सोचना है। ज्ञान का दान संसार का सबसे बड़ा दान है। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय आपके दिमाग में है। वर्तमान हमारे पिछले कर्मों से और भविष्य वर्तमान से निर्धारित होता है। अति आसक्ति आते ही मनुष्य स्वयं को खो देता है। वह स्वयं का स्वामी नहीं रह जाता, वह दास हो जाता है। शांत होना शक्ति का सबसे बड़ा प्रकटीकरण है। प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं जबरदस्त अखंडता, जबरदस्त ईमानदारी होनी चाहिए और यही जीवन में उसकी सांकेतिक सफलता का कारण है। हो सकता है कि वह पूरी तरह से निस्वार्थी ना रहा हो, फिर भी वह इसकी ओर प्रवृत्त था। यदि वह पूरी तरह से निस्वार्थ होता तो उसकी सफलता उतनी ही बड़ी होती जितनी कि बुद्ध या ईसा मसीह की निस्वार्थता की मात्रा हर जगह सफलता की मात्रा को चिन्हित करती है। एक बात के लिए हम आभारी हो सकते हैं, यह जीवन शाश्वत नहीं है। दुनिया का इतिहास उन चंद आदमियों का इतिहास है जिन्होंने खुद पर भरोसा किया था। आप चाहें तो नास्तिक बन सकते हैं, लेकिन किसी भी बात को निर्विवाद रूप से ना माने। निसंदेह अतीत महान था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य इससे भी अधिक गौरवशाली होगा। मनुष्य को नैतिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। यदि आप शुद्ध हैं, यदि आप बलवान हैं, तो आप एक व्यक्ति सारी दुनिया के बराबर हैं। हमें दिल, आत्मा और शरीर को काम में झोंक देना चाहिए और जब तक हम एक विचार के लिए और अकेले के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक हम कभी भी प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। जिसने आंतरिक प्रकृति को जीत लिया है, वह पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। यह उसका नौकर बन जाता है। ब्रह्मांड में केवल एक ही आत्मा है, कोई तुम या मैं नहीं है। सभी विविधता पूर्ण एकता में विलीन हो जाती हैं। एक अनंत अस्तित्व, ईश्वर। आत्मा का अपने बंधन के प्रति जागरण और उसके खड़े होने और स्वयं को स्थापित करने का प्रयास, इसे जीवन कहा जाता है। मेरे देशवासियों में फौलाद की नसें, लोहे की मांसपेशियां और वज्र जैसा दिमाग होना चाहिए। हिम्मत रखो और काम करो। धैर्य और स्थिर कर्म, यही एक उपाय है। ध्यान रहे, सीखने का कोई मूल्य नहीं है। आप सभी सीखने में गलत हैं। ज्ञान का एकमात्र मूल्य मन को मजबूत करने, अनुशासित करने में है। हम जो कुछ भी भुगतते हैं उसके लिए केवल हम जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। हम प्रभाव हैं, हम कारण हैं। जीते वही हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो जिंदा से ज्यादा मुर्दे हैं। आप सभी को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। सर्वशक्तिमान की छाया हमेशा उन सभी पर बनी रहे जिन्हें आप प्यार करते हैं। दूसरों के दोषों के बारे में कभी बात न करें, चाहे वो कितने भी बुरे क्यों ना हों। इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। आप कभी किसी की गलती के बारे में बात करके उसकी मदद नहीं करते। आप उसे चोट पहुंचाते हैं और खुद को भी चोट पहुंचाते हैं।
कोई भी वास्तव में कभी भी दूसरे के द्वारा सिखाया नहीं जाता है। हम में से प्रत्येक को खुद को सिखाना होगा। बाहरी शिक्षक केवल सुझाव देता है, जो आंतरिक शिक्षक को जगाता है, जो हमें चीजों को समझने में मदद करता है। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। उस पर विश्वास करो। विश्वास मत करो कि तुम कमजोर हो। विश्वास मत करो कि तुम आधे पागल या पागल हो, जैसा कि आजकल हम में से अधिकांश करते हैं। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं, यहां तक कि किसी के मार्गदर्शन के बिना भी। उठो और अपने भीतर की दिव्यता को व्यक्त करो। दिन रात सोचो, मैं उस परम सत्ता, ज्ञान और आनंद का सार हूं। मुझे किस बात का भय और किस बात की चिंता है। यह शरीर, मन और बुद्धि सब क्षणभंगुर हैं, और जो इनसे परे है वह मैं हूं। आप स्वयं ही अस्तित्व हैं, जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, घृणा मृत्यु है। दुनिया में मनुष्य का अनुभव उसे इसके भंवर से बाहर निकलने में सक्षम बनाता है। तुम्हारे भाग्य का सृजन तुम्हारे हाथ है। कोई व्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि कोई अपनी भावनाओं और इच्छाओं का गुलाम है, तो वह वास्तविक स्वतंत्रता के शुद्ध आनंद को महसूस नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी शक्ति विचार की शक्ति से प्राप्त होती है। तत्व जितना महीन होता है, उतना ही शक्तिशाली होता है। विचार की मौन शक्ति दूर से भी लोगों को प्रभावित करती है, क्योंकि मन एक भी है और अनेक भी। ब्रह्मांड एक मकड़ी का जाला है, दिमाग मकड़ी है। अपने आप पर विश्वास रखें। अपने पूर्वजों पर शर्म करने की बजाय उन पर गर्व करें। किसी का या किसी चीज का इंतजार ना करें। आप जो कुछ भी कर सकते हैं करें। अपनी आशा किसी पर मत रखो। हम किसी को दोष न दें, हम अपने कर्म को दोष दें। गहरी नींद भी तुम्हें उतना विश्राम नहीं देगी जितना ध्यान दे सकता है। गहरी से गहरी नींद में भी मन उछलता रहता है। ध्यान के उन चंद पलों में तुम्हारा दिमाग करीब करीब बंद हो जाता है। तुम शरीर को भूल जाते हो। तुम इसमें ऐसा आनंद महसूस करते हो। तुम कितने हल्के हो जाते हो। यह पूर्ण विश्राम हमें ध्यान में मिलेगा। जब मैंने भगवान से शक्ति मांगी, तो उन्होंने मुझे सामना करने के लिए कठिन परिस्थितियां दी। जब मैंने भगवान से बुद्धि और बल के लिए कहा, तो उन्होंने मुझे जीवन में हल करने के लिए पहेली दी। जब मैंने भगवान से खुशी मांगी, तो उन्होंने मुझे कुछ दुखी लोग दिखाए। जब मैंने भगवान से धन मांगा, तो उन्होंने मुझे दिखाया कड़ी मेहनत कैसे करें। जब मैंने भगवान से कृपा मांगी, तो उन्होंने मुझे कड़ी मेहनत के अवसर दिखाए। जब मैंने भगवान से शांति मांगी, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि दूसरों की मदद कैसे करें। भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया जो मैं चाहता था। उसने मुझे वह सब कुछ दिया जो मुझे चाहिए था। कभी ना मत कहो, कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अनंत हो। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब आप आलसी होते हैं तो कुछ भी आसान नहीं होता। अपने लक्ष्यों को अपनी क्षमताओं के स्तर तक कम ना करें। इसके बजाय अपनी क्षमताओं को अपने लक्ष्य की ऊंचाई तक बढ़ाएं। सत्य के लिए सब कुछ बलिदान किया जा सकता है, लेकिन सत्य किसी भी चीज के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। कर्तव्य के प्रति समर्पण ईश्वर की पूजा का सर्वोच्च रूप है।
दिन में कम से कम एक बार अपने आप से बात करें, नहीं तो आप इस दुनिया के एक बेहतरीन इंसान से मिलने से चूक सकते हैं। अनुभव ही हमारा एकमात्र शिक्षक है। हम जीवन भर बात करते और तर्क करते रह सकते हैं, लेकिन हम सत्य के एक शब्द को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम इसे स्वयं अनुभव नहीं करते। एक विचार लो, अपने आप को उसके लिए समर्पित करो, धैर्य से संघर्ष करो और सूरज तुम्हारे लिए उदय होगा। अपने जीवन में जोखिम उठाएं। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप हार जाते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम जो कुछ भी हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, और हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास खुद को बनाने की शक्ति है। निर्भरता दुख है, स्वतंत्रता खुशी है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार जीवित रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। यदि आप वास्तव में किसी व्यक्ति के चरित्र को जानना चाहते हैं तो उसके महान कार्यों को ना देखें, एक आदमी को उसके सबसे सामान्य कार्यों को करते हुए देखें। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, अपने शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर दो और बाकी सभी विचारों को अकेला छोड़ दो। यही सफलता का मार्ग है। अभ्यास हमें वह बनाता है जो हम होंगे। जो संघर्ष करता है वह उससे बेहतर है जो कभी प्रयास नहीं करता। खड़े हो जाओ और मजबूत बनो। कोई डर नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। सत्य का सामना करो जैसा वह है। वास्तविक कार्य अभ्यास में है। आप सभी भगवान के अवतार हैं। आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, दिव्य सिद्धांत के अवतार हैं। आप अभी मुझ पर हंस सकते हैं, लेकिन समय आएगा जब आप समझेंगे। हम ईश्वर को खोजने कहां जा सकते हैं यदि हम उसे अपने हृदय में और प्रत्येक जीव में नहीं देख सकते। प्रवाह के साथ तो सभी चलते हैं, लेकिन जो प्रवाह के विपरीत जाता है वह जीवन में उल्लेखनीय बन जाता है। यह विश्वास ही है जो मनुष्य को शेर बनाता है। दुर्बलता का उपाय दुर्बलता पर विचार करना नहीं है, अपितु सामर्थ्य के बारे में सोचना है। ज्ञान का दान संसार का सबसे बड़ा दान है। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय आपके दिमाग में है। वर्तमान हमारे पिछले कर्मों से और भविष्य वर्तमान से निर्धारित होता है। अति आसक्ति आते ही मनुष्य स्वयं को खो देता है। वह स्वयं का स्वामी नहीं रह जाता, वह दास हो जाता है। शांत होना शक्ति का सबसे बड़ा प्रकटीकरण है। प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं जबरदस्त अखंडता, जबरदस्त ईमानदारी होनी चाहिए, और यही जीवन में उसकी सांकेतिक सफलता का कारण है। हो सकता है कि वह पूरी तरह से निस्वार्थी ना रहा हो, फिर भी वह इसकी ओर प्रवृत्त था। यदि वह पूरी तरह से निस्वार्थ होता तो उसकी सफलता उतनी ही बड़ी होती जितनी कि बुद्ध या ईसा मसीह की निस्वार्थता की मात्रा हर जगह सफलता की मात्रा को चिन्हित करती है। एक बात के लिए हम आभारी हो सकते हैं, यह जीवन शाश्वत नहीं है। दुनिया का इतिहास उन चंद आदमियों का इतिहास है जिन्होंने खुद पर भरोसा किया था।
आप चाहें तो नास्तिक बन सकते हैं, लेकिन किसी भी बात को निर्विवाद रूप से ना माने। निसंदेह अतीत महान था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य इससे भी अधिक गौरवशाली होगा। मनुष्य को नैतिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। यदि आप शुद्ध हैं, यदि आप बलवान हैं, तो आप एक व्यक्ति सारी दुनिया के बराबर हैं। हमें दिल, आत्मा और शरीर को काम में झोंक देना चाहिए, और जब तक हम एक विचार के लिए और अकेले के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक हम कभी भी प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। जिसने आंतरिक प्रकृति को जीत लिया है, वह पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। यह उसका नौकर बन जाता है। ब्रह्मांड में केवल एक ही आत्मा है, कोई तुम या मैं नहीं है। सभी विविधता पूर्ण एकता में विलीन हो जाती है। एक अनंत अस्तित्व, ईश्वर। आत्मा का अपने बंधन के प्रति जागरण और उसके खड़े होने और स्वयं को स्थापित करने का प्रयास, इसे जीवन कहा जाता है। मेरे देशवासियों में फौलाद की नसें, लोहे की मांसपेशियां और वज्र जैसा दिमाग होना चाहिए। हिम्मत रखो और काम करो। धैर्य और स्थिर कर्म, यही एक उपाय है। ध्यान रहे, सीखने का कोई मूल्य नहीं है। आप सभी सीखने में गलत हैं। ज्ञान का एकमात्र मूल्य मन को मजबूत करने, अनुशासित करने में है। हम जो कुछ भी भुगतते हैं, उसके लिए केवल हम जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। हम प्रभाव हैं, हम कारण हैं। जीते वही हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो जिंदा से ज्यादा मुर्दे हैं। आप सभी को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। सर्वशक्तिमान की छाया हमेशा उन सभी पर बनी रहे जिन्हें आप प्यार करते हैं। दूसरों के दोषों के बारे में कभी बात ना करें, चाहे वो कितने भी बुरे क्यों ना हो। इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। आप कभी किसी की गलती के बारे में बात करके उसकी मदद नहीं करते। आप उसे चोट पहुंचाते हैं और खुद को भी चोट पहुंचाते हैं। कोई भी वास्तव में कभी भी दूसरे के द्वारा सिखाया नहीं जाता है। हम में से प्रत्येक को खुद को सिखाना होगा। बाहरी शिक्षक केवल सुझाव देता है, जो आंतरिक शिक्षक को जगाता है, जो हमें चीजों को समझने में मदद करता है। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। उस पर विश्वास करो। विश्वास मत करो कि तुम कमजोर हो। विश्वास मत करो कि तुम आधे पागल या पागल हो, जैसा कि आजकल हम में से अधिकांश करते हैं। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं, यहां तक कि किसी के मार्गदर्शन के बिना भी। उठो और अपने भीतर की दिव्यता को व्यक्त करो। दिन रात सोचो, मैं उस परम सत्ता, ज्ञान और आनंद का सार हूं। मुझे किस बात का भय और किस बात की चिंता है? यह शरीर, मन और बुद्धि सब क्षणभंगुर हैं, और जो इनसे परे है वह मैं हूं। आप स्वयं ही अस्तित्व हैं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, घृणा मृत्यु है। दुनिया में मनुष्य का अनुभव उसे इसके भंवर से बाहर निकलने में सक्षम बनाता है। तुम्हारे भाग्य का सृजन तुम्हारे हाथ है। कोई व्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है,
लेकिन यदि कोई अपनी भावनाओं और इच्छाओं का गुलाम है तो वह वास्तविक स्वतंत्रता के शुद्ध आनंद को महसूस नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी शक्ति विचार की शक्ति से प्राप्त होती है। तत्व जितना महीन होता है उतना ही शक्तिशाली होता है। विचार की मौन शक्ति दूर से भी लोगों को प्रभावित करती है, क्योंकि मन एक भी है और अनेक भी। ब्रह्मांड एक मकड़ी का जाला है, दिमाग मकड़ी है। अपने आप पर विश्वास रखें, अपने पूर्वजों पर शर्म करने की बजाय उन पर गर्व करें। किसी का या किसी चीज का इंतजार ना करें। आप जो कुछ भी कर सकते हैं करें। अपनी आशा किसी पर मत रखो। हम किसी को दोष न दें, हम अपने कर्म को दोष दें। गहरी नींद भी तुम्हें उतना विश्राम नहीं देगी जितना ध्यान दे सकता है। गहरी से गहरी नींद में भी मन उछलता रहता है। ध्यान के उन चंद पलों में तुम्हारा दिमाग करीब करीब बंद हो जाता है। तुम शरीर को भूल जाते हो। तुम इसमें ऐसा आनंद महसूस करते हो। तुम कितने हल्के हो जाते हो। यह पूर्ण विश्राम हमें ध्यान में मिलेगा।